स्टार्ट करते हैं। चलें, तो आज इंशाल्लाह कवर करेंगे अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अलाइनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को सेंटर करना, लेफ्ट करना, राइट करना, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट करना। ठीक है, अलाइनमेंट। और ऑर्डरिंग, इसको ऑर्डर में रखना। और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग आपको मैंने कैनवा में भी पढ़ाया था, अलाइनिंग भी पढ़ाया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन बोल रही है? अच्छा, चल अब यहाँ पर आते हैं 22 पे, अलाइनिंग, ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। इनेबल एडिटिंग भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये आपके पास फाइल है, इसको देख के आपको क्या लग रही है, क्या चीज़ है? ये रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है यहाँ से इंसर्ट से लिया होगा, यहाँ से ये इतना ड्रॉ किया होगा और इसके अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट का बटन लिखा होगा, मतलब कुछ भी लिखा होगा और इसका कलर चेंज कर दिया होगा। ये जो चीज़ समझ में आ रही है ना, तो मैं इसको कहाँ से डिलीट करता हूँ? बॉक्स को सेलेक्ट किया, डिलीट दबा दिया, डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें क्लीनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिस्टोरेशन। अब इनको ऑर्डर में लेकर आना है, तो उसके अलाइनमेंट सीखते हैं सबसे पहले। तो अलाइनमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को अरेंज, मतलब तरीके से अरेंज करना, लेफ्ट या राइट या बॉटम। ठीक है, होल्ड, शिफ्ट और कंट्रोल की, यानी जब आप सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल या शिफ्ट एक बटन आप दबा के रखेंगे, फिर दूसरे बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखें, अगर मैं कंट्रोल की नहीं दबा रहा, ये सिलेक्ट किया, अब मैं दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पहला वाला सिलेक्शन से हट रहा है। तो तमाम को सिलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा मैंने, यहाँ इसके टॉप पे सिलेक्ट, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्शन का तरीका है, कंट्रोल या शिफ्ट दबा के करना है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट टैब। ठीक है, जो चीज़ आपने सिलेक्ट की हुई उसी का फॉर्मेट टैब सामने आ रहा होगा, ये वाला। यहाँ पे जाएंगे, अलाइन कमांड आपके पास इस तरह से शो हो रही होगी। ठीक है, देन सेलेक्ट वन ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शन, इन आवर एग्जांपल वी विल चूज अलाइन राइट। तो ये अलाइन कर रहा है राइट साइड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसका फॉर्मेट जो सिलेक्ट हुआ होगा तो उसका फॉर्मेट या उसकी एडिटिंग यहाँ से होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्या बोलते हैं, अलाइन। ठीक है, अब वो जो हमारे पास ये वर्जन था, ये वाला, ये शायद पुराना वर्जन था इसलिए शो कर रहा है, और आपके पास भी शो कर रहा होगा, लेकिन 2016 है तकरीबन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास और छोटे हो गए। ठीक है, अब ये देखें, एरो पे क्लिक किया, अलाइन लेफ्ट राइट, अलाइन राइट कर देता हूँ, तो तमाम के तमाम बॉक्सेस राइट पे आ गए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन तमाम को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कंट्रोल की दबा के रखी हुई मैंने, इस पर भी दबा के रखा, इस पर भी दोबारा कंट्रोल की दबा के रखी हुई है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों सिलेक्ट हो गए। मैं दोबारा शिफ्ट पे जाता हूँ, अलाइन पे जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ सेंटर। पहले आप लोग ये छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही है आपके पास, इसको थोड़ा गौर से देखें। अलाइन लेफ्ट, यानी जितनी भी चीज़ें होंगी लेफ्ट पे चलेंगे, और इसके अंदर देखें दो लाइन है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे। अगर अलाइन सेंटर, मतलब अगर एक छोटी लाइन ऊपर है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर है और बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे है, तो बिल्कुल सेंटर से अलाइन होगा। ठीक है, मैं अलाइन सेंटर करता हूँ, तो क्या होगा, ये सारे के सारे अरेंज हो गए बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, वर्टिकली वाई एक्सिस में। तो ये सिलेक्ट हुआ मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं अलाइन मिडल, इसको छोड़ दें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अगर आपके पास कोई चीज़ें इस तरह से रखी हुई है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर स्पेस में डिवाइड कर देता है, लेकिन हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली है। देखें, ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म में पड़े हुए, इस तरह पड़े हुए, तो इसको देखें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक, तो तमाम के अंदर जो है ना स्पेस आ जाएगा, बराबर इक्वल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास अलाइन। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तो इसने क्या किया, सिलेक्ट राइट किया, तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन राइट पे आ गए ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हुआ, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स इवनली। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो बराबरी के साथ। तो क्या करना है, शिफ्ट की इस तरह कंट्रोल करना है, मतलब सिलेक्ट करना है सबसे पहले, फॉर्मेट टैब पे जाना, अलाइन कमांड में जाना, और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अगर आपके पास चीज़ें इस तरह से रखी हुई तो हॉरिजॉन्टली होगा, अगर आपके पास चीज़ें इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में रखी तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट
वर्टिकली होगा, इसमें क्या होगा, स्पेस इक्वल स्पेस सब में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली किया तो ये सारे जो ये चिपके हुए थे ये सब सेपरेट हो गए। ठीक है, और इन्होंने साइज इसके एवरेज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। आपको मैंने कैनवा में भी पढ़ाया था कि ग्रुपिंग क्या होता है। ये चारों, ये देखें मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकता हूँ, तो ये 1 बाय 1 हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z दबाया, फिर कंट्रोल Z से अंडू किया। अब मैं इन तमाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल दबा के रखा, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। अगर मैं इनमें से एक को मूव कर रहा हूँ, एक मूव हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे एक ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो ग्रुप के लिए क्या करना है, नीचे वाले बॉक्स में आना है। ठीक है, ग्रुप, मैं जैसे ग्रुप में बना दूंगा तो ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें आपके पास अलाइनमेंट में आसानी होती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम होता है, कोई भी कंपोनेंट्स बनाया होता है, कोई भी एक चीज़ बनाई होती है जो आपको पता है कि सेम टू सेम हर जगह चलेगी और हमें उसमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको ग्रुप बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर जिस तरह से इसको ग्रुप बनाए तो उसी तरह से सेम इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, अनग्रुप करेंगे, यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। पीसी बंद हो गया आप लोगों के क्लास। यहाँ पे देखते हैं दोबारा, देखिए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स विल नाउ बी ग्रुप। ये आपके पास ग्रुप बन गया, वो एक बार बता रहे हैं, अनग्रुप का भी तरीका बता रहा है। हम इसको अभी फिलहाल जाने देते हैं क्योंकि ये कवर हो गया। द ऑब्जेक्ट्स विल बी अनग्रुप, तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब आ रहा है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग क्या होता है, अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको अरेंज करके रखना, उसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये देखें पहले कि ये तस्वीर है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसको बैकवर्ड पे सेंड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको देखता हूँ, ये देखो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट पे आया, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड पे आ जाएगा। मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसके पीछे टेक्स्ट पड़ा हुआ था, हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो इस पिक्चर को हम लोगों ने ब्रिंग टू बैकवर्ड किया, यहाँ से सेंड टू बैक, वो पीछे भेज दिया उसको। ठीक है, और आपके पास टेक्स्ट पीछे लिखा रहा, वो आगे आ गया। अच्छा, अब इसी पिक्चर को मैं दोबारा वापस आगे लाने चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, अंडू नहीं करना, वो तो अंडू सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करना। ब्रिंग टू फ्रंट, वो आपके पास फ्रंट पे आ गया। इसी ये पिक्चर सेलेक्ट हुई हुई, इसके पीछे टेक्स्ट है, मैं चाह रहा हूँ सेंड बैकवर्ड करूँ, सेंड टू बैक, वो सारी चली जाएगी। ठीक है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट होगा, उसके पीछे भी चले जाएगी। अब ये है ऑर्डरिंग, किस तरह से इसको ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपके पास सामने अपेयर हो गया, और इसी तरह से आप इसको सेंड टू बैक करेंगे, फाइल पीछे चली जाएगी, मतलब इमेज आपके पीछे चलेगी और ये ऑप्शन आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तीसरा ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। जब इस सिलेक्शन पेन को ओपन करेंगे तो एक एक आपकी क्या ओपन होगी, लेयर्स, किस पे काम हो रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल की दबा के रखिए, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी, इसको सेम ऑर्डर में यानी अलाइन कर देता हूँ, अलाइन वर्टिकली, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये तमाम के तमाम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ ये सारे के सारे एक लाइन सेंटर लाइन आ जाए, तो सेंटर अलाइन इसको कर दिया एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं सिलेक्शन पेन को ओपन कर देता हूँ, तो आपके पास ये सारी की सारी लेयर्स नज़र आएंगी। इस लेयर में ये देखा आई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो वो लेयर गायब होगी। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ, ये गायब होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, ये देखा टेक्स्ट बॉक्स 15, तो यहाँ पे पहले कंट्रोल नहीं था। ओके, मैं समझा लाइट गई हुई थी तो बंद हो गया दोबारा। चलें, यहाँ पे देखें पिक्चर 22, इसको बंद कर दे, देखने कौन सा ऑब्जेक्ट गायब हो रहा है। ठीक है, ये सिलेक्शन पेन आपके पास क्या कहते हैं, टेम्परेरी, इसको हाइड करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये मैंने हाइड कर दिया, इसको शो कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। इस पिक्चर को मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, यहाँ पर आया, पिक्चर को सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट,
सेंड टू बैक करता हूँ, ये पीछे चले जाएगी, जो पीछे वाला टेक्स्ट होगा वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं टू रोटेट और फ्लिप एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्लिप आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ का अपोजिट या मिरर कर देना। ठीक है, यानी अगर आप इस तरफ खड़े हुए हैं तो तस्वीर खींचेगी तो आप इस तरफ खड़े हुए नजर आएंगे, यानी एक चीज़ को अपोजिट साइड में घुमा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हुआ, ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको तीसरे वाले में, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब पहले ये बना, इसने सेलेक्ट किसको किया, इस पिक्चर को। तो देखते हैं हमारे पास ये पिक्चर है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखें फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं रोटेट करूँ 90 डिग्री तो रोटेट हो जाएगी 90 डिग्री इस तरह। ठीक है, अगर मैं ये सिलेक्ट हुआ तो मैं रोटेट करता हूँ 90 डिग्री तो वापस उस फॉर्म में आ गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ फ्लिप वर्टिकल तो ये ऊपर की साइड घूम जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो इस तरफ से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये इसके तमाम ऑप्शन हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे अपनी मर्ज़ी से, जैसे रोटेट कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको यहाँ से घुमा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे आपके पास चैलेंज है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? तो ये हमारा सिंपल था अलाइनिंग, ऑर्डरिंग और ग्रुपिंग। किसी भी चीज़ को ग्रुप में लेके चलना है उसको ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, अगर एक साथ चीज़ें मूव करनी हो और अगर उसको अनग्रुप करना हो तो वहीं से होगा। लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ से शो होंगे, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ से ये मत भूलना, फॉर्मेट में जाना। फॉर्मेट में जाएंगे आपके पास ये तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे और ये वाले तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे। तो आगे बढ़ें, चलें ये कर लें, आपके पास 10-15 मिनट है तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आते हैं GCF ग्लोबल पे। ठीक है, और यहाँ पे चैलेंज को मैं ओपन कर लेता हूँ। चैलेंज की बात कर लेते हैं, जो काम कर रहे हैं खामोशी से करें, बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देखें। प्रैक्टिस गेम डॉक्यूमेंट, उसको ओपन किया, डाउनलोड कर लिया और यहाँ से इनेबल एडिटिंग कर लूँगा जब वो आपके सामने आएगा। इनेबल एडिटिंग, ठीक है। अच्छा, आप देखें ये पहले ऑप्शन में ये कह रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये रहा। स्क्रॉल टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे जाना है, सिलेक्ट करना पिक्चर को, कौन सी पिक्चर जिसमें वेव्स हैं, मौजें। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पेज इसको सिलेक्ट करना है। पेज नंबर 2 पे जाएंगे, ये रहा पेज नंबर 2, इसको सिलेक्ट किया। अब आप क्या, यूज द रोटेट कमांड टू फ्लिप द वेव्स वर्टिकली, यानी इस वेव्स को आप लोगों ने वर्टिकली फ्लिप करना है। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट पे है, इसके पिक्चर सेलेक्ट हुई इसके फॉर्मेट पे है और यहाँ पे इसको वर्टिकली फ्लिप वर्टिकली कर देंगे। इस तरह से वर्टिकल फ्लिप हो गया, यानी इस तरह से उल्टा हो गया। आप क्या करना है, यहाँ पे आना है। अच्छा, सेंड टू बैक कमांड टू मूव द वेव्स बिहाइंड द मार्टिक्यू टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ से भी सेंड टू बैक होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट पे देखेंगे यहाँ पे भी सेंड टू बैक आ रहा है। सेंड टू बैक करता हूँ तो आपके पास मार्टिक्यू ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कलर भी चेंज होता है, सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने करवाया था। ये इसको सेंड टू बैक कर दिया, अभी आपके सामने आ गया। अब वो अगले ऑप्शन में क्या कह रहा है, मूव द मार्टिक्यू टेक्स्ट इज टू नियर द बॉटम ऑफ द वेव्स इमेज, यानी ये कह रहे हैं यहाँ बॉटम पे लेकर आओ इसको। तो ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, एरो की से मैं इसको नीचे ले आया। ठीक है, नियर द बॉटम यानी करीब लेके आओ, नीचे बॉटम के करीब। चारक हो गया। अब यहाँ पर आते दोबारा, मेक श्योर द वेव्स पिक्चर। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुमला लिखा हुआ, ये कहना चाह रहा है कि जब आप ये चारों ऑप्शन जो है ना, क्लीनिंग, रिस्टोरेशन, रिपेयर, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, इसको सेलेक्ट करना है और पिक्चर को सिलेक्ट करना है शिफ्ट दबा के। लेकिन कोशिश करना है कि उसमें आपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना जो बीच में मार्टिक्यू का आया हुआ, मार्टिनिक्यू। ठीक है, ठीक है, मेक श्योर द वेव्स पिक्चर एंड मार्टिक्यू टेक्स्ट बॉक्स आर नो लॉन्गर सिलेक्टेड। अच्छा, वेब पिक्चर भी सिलेक्ट नहीं करनी है, आप लोग गलती से सिलेक्ट कर रहे हैं तो करनी नहीं है। ठीक है, ओनली शिफ्ट की दबा के इसको क्या करना, क्या सिलेक्ट करना है। इसके बाद अलाइन कमांड से क्या करना है, अलाइन कमांड से अलाइन राइट करना है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करना है। यानी इसको वही बात है जो मैंने किया था, कंट्रोल दबा के रखा है, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया,
इसको भी मैं दोबारा कर लेता हूँ, कंट्रोल की दबा के रखी या शिफ्ट की दबा के रखी, एक ही बात है। चलें कंट्रोल से तो नहीं हो रहा, हम शिफ्ट दबा के देख लेते हैं, शिफ्ट, ठीक है। इसको अलाइन यहाँ शेप में गए, अलाइन से इसको राइट किया, अलाइन राइट, और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट यानी जो आपको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट है वो ये कर दिया, ये काम करने का बोल रहा है। और उसने ये बोला कि खास तौर पे कि इस पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करना और इसको सिलेक्ट नहीं करना, और जब चारों सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद ग्रुप बनाने का बोल रहा है, ठीक है। विद द टेक्स्ट बॉक्स विल सिलेक्ट ग्रुप देम, इनको ग्रुप कर देना, ठीक है। ये चारों सिलेक्ट हुए हैं, तो ग्रुप कहाँ से होगा, यहाँ पे होगा ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, व्हेन यू आर फिनिश, तो आपके पास इस तरह से शो होगा, ठीक है, इस तरह से, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं था। चलें ठीक, 2 मिनट बाद आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 23 पे जाते हैं। 22 अपलोड हो चुका है। 20 यहाँ पर देखें टेबल्स, आपको पता है कि किसी भी चीज़ में किसी भी टेक्स्ट को सेपरेट करके लिखना हो, बहुत सारा टेक्स्ट हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, टेबल्स को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, टेबल्स में आप लोगों ने देखा होगा उसमें लाइन्स होती है, लेकिन आप लोग ये चीज़ भी देखेंगे कि बगैर लाइन्स का भी टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, बगैर लाइन का टेबल कैसे होता है, पहले टेबल बनाएंगे, उसकी लाइनें गायब कर देंगे, लेकिन आपके पास एक चीज़ सीक्वेंस में आ जाएगी तो आप उसको टेबल कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, टेबल्स को थोड़ा गौर से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको थोड़ा स्लोली लेके चलूँगा, ठीक है। टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन अ रोज एंड कॉलम, यानी आपके पास ग्रिड होती है, सेल्स बॉक्सेस को कहते हैं, जो आप रोज और कॉलम में इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसकी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इनेबल एडिटिंग, ठीक है। अब हमारे पास शेड्यूल बनाना है, लेकिन हमारे पास कोई टेबल नहीं है, टेबल बनाना है। अब करना क्या है, टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल, तो खाली टेबल लाने के लिए क्या करेंगे, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू टेबल टू अपीयर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे टेबल लाना चाह रहा हूँ। इसके बाद नेविगेट टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में जाना और वहाँ पे टेबल की कमांड शो हो रही होगी, जो भी चीज़ इंसर्ट करने वाली होगी वो इंसर्ट से ही आएगी, ठीक है। अब मैं टेबल को इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ ये सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट के टैब में टेबल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद पता क्या लिखा हुआ है, दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी ऊपर की नीचे से तरफ वो खुलेगा और मेन्यू डेट कंटेंट्स अ ग्रिड, ये आपके पास ग्रिड होंगे। होवर ओवर द ग्रिड, होवर मतलब उसके ऊपर माउस जैसे जैसे लेके जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्लिक नहीं करना। इंसर्ट, किसी भी चीज़ को ऐड करना, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करना, डालना, सही है। अच्छा यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हॉवर, यानी आप जहाँ तक माउस लेके जाएंगे वो खुद ब खुद होगा, क्लिक नहीं करना, इसको हॉवर कहते हैं। देखा, टेबल पे क्लिक किया, मैं यहाँ तक माउस ला रहा हूँ, यहाँ माउस छोड़ा, ये खुद ब खुद हॉवर हो रहा है, खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है, ऑटो सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जहाँ तक आप इसको स्टॉप कर देंगे और वहाँ से रोज एंड कॉलम इतनी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने कितनी की, एक ये 6 बाय 6 का टेबल बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ आता हूँ, 6 बाय 6 मतलब 6 कॉलम्स 6 रोज। अच्छा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, इंसर्ट के टैब पे आया, टेबल पे क्लिक किया, मैं यहाँ चाह रहा हूँ 6 बाय 6 आ जाए, ठीक है। यहाँ तक किया, अब यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा तो आपके पास टेबल बन के आ जाएगा सामने, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, क्लिक द ग्रिड टू कंफर्म योर सिलेक्शन एंड टेबल विल अपीयर। आप जैसे एंटर करेंगे ये और कंफर्म कर देंगे या क्लिक कर देंगे तो टेबल आपके पास उतना बन के आएगा जितना आपने सेलेक्ट किया होगा। टू एंटर द टेक्स्ट, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन एनी सेल, देन बिगिन टाइपिंग, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखने और इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे रखेंगे, अगर मैं इसमें लिखने चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लोग टाइपिंग स्टार्ट कर सकेंगे, बिगिन कहते हैं स्टार्टिंग को, ठीक है। और ये टू नेविगेट सेल्स, ये इसके बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, संडे था, मंडे था, एक मिनट, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे मैं MONDAY
और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ ट्यूसडे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा ट्यूसडे, और यहाँ पे वेडनेसडे जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आपके पास एक और की है, अगर आप यहाँ से टैब दबाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, सॉरी नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट बॉक्स में खुद ब खुद मूव हो जाएगा। टैब दबाया फिर आगे चला गया, फिर दबाया आगे चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, आप देखते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, यानी आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टेबल में, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास टेक्स्ट पड़ा हुआ, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, टेबल पे। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 2 पे इसने दिया, उसको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे इस सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंसर्ट के टैब में आया, या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं करना, या एरो पे किया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे क्लिक करेंगे जस्ट ओके कर देंगे। एक मिनट, कंट्रोल जेड किया, इंसर्ट टेबल टू टेक्स्ट, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, आप इसको फिक्स कॉलम वेट ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। एक यहाँ पे भी देख लेते हैं इसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिक्स कॉलम, और टैब्स के हिसाब से इसने एडजस्ट किया हुआ 5 कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको 5 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स है। इसको यहाँ से टैब से क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको ओके किया तो आपके पास ये टेबल बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, क्लिक ओके, तो आपके पास ये टेबल बन के आ जाएगा। मॉडिफाइंग टेबल, यानी आप इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, उसको मजीद छेड़ सकते हैं। hover outside the table where you want to add a row or column, click the plus sign that appears, ये प्लस साइन नजर आ रहा है, ठीक है। इससे आप लोग रो को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, एक और कॉलम या रो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें मैं इस पे जा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास रोज या कॉलम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डिलीट करना, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको देखो साइज को आप इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यानी इस लाइन पे आया, बिल्कुल सीधा माउस रखा, कर्सर रखा, ये प्लस का साइन, ये आया, ये आया। आप क्लिक करके इसको मैं खींचूंगा, ये बड़ा हो जाएगा। आप इसका भी साइज एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसका भी साइज एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने डिलीट करना है, ये फालतू में ले आया ये रोज, ठीक है। 2 कॉलम्स आ गए, अब इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए भी इसकी कमांड बताई हुई है, ठीक है। इसने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, इंसर्ट रोज यहाँ से भी आता है, ठीक है। एक तरीका है साइन के जरिए, यहाँ साइन आता है कोने में, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक और कॉलम आ जाए, यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, जब ये दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर ये दबाएंगे राइट, तो एक राइट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। और अगर रो, ठीक है, इंसर्ट रोज अबव, इस रो से ऊपर ऐड हो जाएगा, इस रो से नीचे हो जाएगा। और इंसर्ट सेल, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कॉलम आ जाए किसमें, लेफ्ट में आ जाए, तो लेफ्ट पे किया तो लेफ्ट में एक कॉलम आ गया। यहाँ पे देखें ट्यूसडे में क्लिक करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट साइड पे कॉलम ऐड हो जाए। मैंने इसको जैसे क्लिक किया, राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से अनडू किया। अच्छा, अब इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी इसके रोज और कॉलम्स बढ़ सकते हैं, जिस तरह कॉलम बढ़ाएं इस तरह रोज भी बढ़ सकती हैं। अच्छा, टू डिलीट आर रो और कॉलम, किस तरह डिलीट करते हैं, प्लेस इंसर्शन पॉइंट इन द रो और कॉलम जो वांट टू डिलीट, आपने वहाँ पे माउस रखना है जो जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक इन सेलेक्ट डिलीट सेल्स, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये तीनों की तीनों रो सॉरी कॉलम डिलीट हो जाए। राइट क्लिक किया, डिलीट सेल नज़र आ रहा है, डिलीट कॉलम्स भी होगा, डिलीट सेल के नाम से भी होगा, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ में, यहाँ पे टेबल पे आता हूँ, मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक किया, डिलीट सेल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो कॉलम खाली थे इसलिए कॉलम डिलीट हुआ। अब ये डिलीट सेल बता रहा है, डिलीट सेल। अब ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, इस सेल्स को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। डिलीट एंटायर रो, यानी पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है। मैं एंटायर रो पे जैसे क्लिक करूँगा, ये पूरी की पूरी 2 रो स्वीपिंग और रिसाइकलिंग गायब हो जाएगा, पूरी की पूरी रो। अगर डिलीट एंटायर कॉलम, तो ये दोनों के दोनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे। डिलीट एंटायर रो करता हूँ, ओके करता हूँ, तो नीचे वाले कॉलम 2 गायब हो गए, सॉरी
रोज गायब हो गई। कंट्रोल जेड से अनडू किया, वापस आ गया। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाना था। और ओके किया तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल। अच्छा, जो टेबल आपने सेलेक्ट किया होगा तो उसका भी ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर फॉर्मेट या डिज़ाइन के नाम से। ठीक है, तो डिज़ाइन भी आता है और फॉर्मेट भी आता है। अगर पिक्चर होगी तो फॉर्मेट आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा लाइक टेक्स्ट वगैरह, टेबल वगैरह, तो वहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। अब क्या किया, यहाँ पे इसने इंसर्शन पॉइंट माउस रखा। ठीक है, और यहाँ पे डिज़ाइन के टैब में गए तो आपके पास ये ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लुक एंड फील को चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एनीवेयर, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड सेलेक्ट इट, देन क्लिक द डिज़ाइन टैब और ठीक है, फॉर रिबन ऑफ द, ठीक है, राइट ऑफ द रिबन, यहाँ पे ये पड़ा हुआ। अब करना क्या है, लोकेट द टेबल स्टाइल ग्रुप, यहाँ पे जाना है, टेबल स्टाइल ग्रुप पे जाना है। नजर आ रहा है टेबल स्टाइल, ये रहा, ये ग्रुप है पूरा का पूरा। चले हम जाके देखते हैं। यहाँ किसी पे भी क्लिक किया और यहाँ पे डिज़ाइन टेबल आ रहा है। टेबल डिज़ाइन आ जाए या डिज़ाइन आ जाए या फॉर्मेट आ जाए, एक ही बात है। क्लिक किया, ये टेबल स्टाइल आ गया। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे एक साथ शो हो जाए, तो नीचे टेबल स्टाइल पर क्लिक किया तो इस टेबल को मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, लेट सपोज इस पर, तो टेबल आपका इस डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं इन्होंने कौन से स्टाइल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे इसने कौन सा सिलेक्ट किया है, ये वाला ब्लू वाला। ठीक है, ग्रीन के साथ है। और चले हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, या इसको सिलेक्ट किया हुआ ना, ये वाला, इसको सिलेक्ट किया, ये आ गया। अब नीचे आते हैं, टेबल स्टाइल विल अपीयर, आपके पास टेबल स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, टू मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन, एक मिनट चेक करता हूँ नीचे कितना रह गया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये तो है बहुत सारा, जस्ट 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है, टेबल स्टाइल को एडिट करना है तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक कर ले आप लोग। ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ें, अभी चैलेंज पे नहीं जाए आप लोग। कहाँ तक पढ़ना, टू मॉडिफाई टेबल स्टाइल ऑप्शन, यहाँ तक पढ़ें बस। ठीक, 5 मिनट बाद मैं यहाँ से रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, ब्लेंडेड कॉलम करता हूँ तो यहाँ पे एक कलर तेज एक कलर लाइट कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में नोट करें, इस लाइन में और इस लाइन में कॉलम्स में। ठीक है, और यहाँ से ब्लेंडेड रोज कर रहा हूँ तो ये रोज के हिसाब से कलर चेंज हो रहा है। तो ये इसके ऑप्शन हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, नहीं करो, नीचे आता हूँ। उसके बाद टू अप्लाई बॉर्डर, बॉर्डर कहते हैं लाइन्स को, जो मोटी होती है लाइन्स। ठीक है, टू अ टेबल, यानी आपकी जो बॉर्डर्स हैं इसको मोटा कैसे करते हैं, लाइन्स को। तो यहाँ पे देखें बॉर्डर स्टाइल दिया हो जैसे आप लोगों ने कैनवा में सीखा था। ठीक है, तो करना क्या है, सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर। ठीक है, सेलेक्ट को सेल को सिलेक्ट करना है, यूज द कमांड ऑन द डिज़ाइन टैब, उसमें जाएंगे लाइन स्टाइल, लाइन वेट और पेन कलर वगैरह आ जाएगा सब कुछ। तो मैं चाह रहा हूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस सारे को। ठीक है, और यहाँ लेट सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ सिंपल, ताकि आपको कलर आराम से नजर आए। अच्छा देखा, मैंने इन तमाम को सिलेक्ट किया। मैं चाह रहा हूँ इनका बॉर्डर थोड़ा सा तेज़ हो जाए। टेबल डिज़ाइन खुला हुआ है, बॉर्डर स्टाइल पे आता हूँ। यहाँ पे डबल लाइन वाला भी बॉर्डर ले सकते हैं। देखें, लिया, इसको फेर देंगे, चले छोड़ें। शेडिंग पे देख लेते हैं, इसे कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका शेडिंग आ रहा है। और अगर बॉर्डर स्टाइल की बात की जाए, ये थीम है। ठीक है, इसको बाद में ट्राई करना है फिलहाल। इसके बाद देखें पेन कलर आ रहा है कि कलर आपने कौन सा देना है। लेट सपोज ग्रीन लाइन्स लगानी है। एक मिनट, लेआउट डिजाइन के टैब पे आए, बॉर्डर स्टाइल पे आए। इसके बाद बॉर्डर्स नजर आ रहा है, ये वाला, ये ऑप्शन है। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टेक्स्ट किसी अरेंज फॉर्म में नजर आए लेकिन लाइंस नजर ना आ रही हो तो आप समझ जाएं कि ये टेबल है लेकिन इसकी लाइंस गायब की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इनको सिलेक्ट किया हुआ, बॉर्डर्स पे आया। ठीक है, बॉटम बॉर्डर, ये लाइन लगाई तो नीचे एक बॉर्डर आ गया, बॉर्डर नीचे लग गया। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप बॉर्डर तो टॉप पे आ गया। पहले मैं इसको सिंपल कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल। ठीक है, और बॉर्डर्स पे आता हूँ, बॉटम बॉर्डर्स, नीचे एक बॉर्डर लग गया।
ठीक है, ये कलर इसका सिलेक्ट हुआ हुआ ये वाला, मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर्स पे आया, टॉप बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आना है, सारों को सिलेक्ट किया हुआ, 9 बॉर्डर्स क्लिक करता हूँ तो बॉर्डर्स आपके गायब हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ इन तमाम को, यहाँ पे आता हूँ, ऑल बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको वन बाय वन चेक करेंगे आप लोग। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ जाएंगे, अंदर की साइड आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कहते हैं इस लाइन को, अगर आप वर्टिकल कहते हैं वर्टिकल की फॉर्म में भी आ जाएंगे, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू ग्रिड लाइंस, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रिड लाइंस गायब हो जाएंगी, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन आपके पास शो हो जाएगी। ग्रिड लाइन मतलब आपको एक गाइडलाइंस मिल रही है कि कितना साइज कवर किया हुआ एक कॉलम में, एक सेल ने। ठीक है, तो ये क्या किया, आउटसाइड बॉर्डर कर रहा है, तो हम इसके आउटसाइड बॉर्डर को चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, टेबल सिलेक्ट हुआ, आउटसाइड बॉर्डर, रुको, इन तमाम को सिलेक्ट किया, बॉर्डर पे आया, आउटसाइड बॉर्डर, तो सिर्फ बाहर की साइड पे बॉर्डर आएगा, पहले आया था। दोबारा करता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर, बाहर की साइड पे बॉर्डर आ गया। ठीक है, बाहर की साइड पे। अब करना क्या है, नीचे आता हूँ। ठीक है, द बॉर्डर विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी स्कूल हॉलीडे को इसने सिलेक्ट किया हुआ था और आउटसाइड बॉर्डर किया था, तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम भी करके देख लेते हैं, कंट्रोल जेड, इसमें पीछे तक जाते हैं जहाँ तक हमारे पास फॉर्मेट वापस नहीं मिल जाता। मिल गया। ठीक है, इसको बड़ा कर लिया, इस सेल को सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स पे आया, आउटसाइड बॉर्डर, तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर लग के आ गया इस सेल के चारों तरफ। ठीक है, इनसाइड भी हो सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नो बॉर्डर हो तो नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं मजीद। इसको वन बाय वन आपको चेक करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, और ये ग्रेड लाइन आपको मैंने बताया, ये आपको लाइन शो कर रहा होता है किसकी साइजेस टेक्स्ट की, आपको आइडिया हो रहा होता है कि टेक्स्ट मतलब बॉक्स का साइज कितना है। ठीक है, आप इसको व्यू से व्यू कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा। मॉडिफाइंग अ टेबल यूजिंग द लेआउट टैब, यानी आप टेबल को एडिट करना है किसकी मदद से, लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब तो हो गया, इसके बराबर में लेआउट टैब है। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये ग्रुप कौन सा है, रोज एंड कॉलम। ठीक है, रोज एंड कॉलम को डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये देखें, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, जो मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मर्ज पे आते हैं। मर्ज क्या होता है, किसी को पता है? ये दो अलग अलग कॉलम है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया तो ये एक कॉलम में सेंट्रलाइज आ गया। ठीक है, लेट सपोज ये देखें, मैं चाह रहा हूँ दोनों लाइन्स के दरमियान मर्ज हो जाए, लेआउट पे आया। ठीक है, अब बताएं मर्ज कहाँ लिखा हो, ये रहा मर्ज सेल। अब ये दोनों सेल बीच में आ गए और मैं होम टैब के जरिए इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, तो आपके पास सेंटर में आ गया, यानी दो कॉलम को एक कॉलम बना दिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट को। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ टेबल, मैंने ये टेबल बनाया, कंट्रोल जेड, मैं सबसे एंड में बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे आया, मैं यहाँ से जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, या इंसर्ट टेबल करता हूँ मैं, यहाँ पे भी लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ 4 कॉलम्स आ जाएं और कितनी रोज आ जाएं, 20। एंटर कर दिया, ये आ गया आपके पास। अब इसके साइज को देखो एडजस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पहला वाला सीरियल नंबर के नाम से आ गया, दूसरा नाम आ गया स्टूडेंट्स के, तीसरा इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड, ये पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं चाह रहा हूँ एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाए, यहीं पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट, मैं आपको ओवरऑल रिव्यू करवा रहा हूँ। इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, मैं चाह रहा हूँ राइट साइड पे एक कॉलम आ जाए, तो राइट साइड पे कॉलम आ गया। ठीक है, यहाँ से एडजस्ट करना सीख लिया। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, ये मर्ज, मैं चाह रहा हूँ ये पूरी की पूरी लाइन मर्ज हो जाए, एक बन जाए ये। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे अलग से कोई चीज़ आएगी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सारे के सारे एडजस्ट हो रहे हैं। लेट सपोज इसको मैंने सबको सिलेक्ट किया, इन सबको मर्ज करना है, और यहाँ से आता हूँ लेआउट के टैब में, टेबल में मर्ज सेल, ये आपस में मर्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा एक रो बन गया। अब एक कॉलम नजर नहीं आ रहा। अब इसको सेंटर में करता हूँ, होम के टैब से सेंटर अलाइन होता है। ठीक है,
आपने देखा हो स्कूल का नाम सेंटर में होता है। इस तरह की चीज़ें जितनी भी एडिटिंग होती है सेंटर में सबसे पहले मर्ज किया होता है। इसके अलावा नीचे चलते हैं मर्ज हो गया। अब आपने इसकी हाइट और वेट यानी बॉक्स की साइज़ की हाइट और वेट कितनी रखनी है आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अगर डबल डॉट कोटेशन लगा हुआ ऊपर वो इंचेस है, अगर सेंटीमीटर लगाएंगे वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट सेट रहने दें, ठीक है। और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रोज कॉलम, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखें ये मेन चीज़ यहाँ आ रही है, ठीक है। ये अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो हम लोगों ने पढ़ी वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे टेबल की अलाइनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं अलाइन सेल टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है ना सेल के अंदर का वो अलाइन होगा। आप उसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर हुआ हुआ एक एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको खोलता हूँ टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए यू कैन इजीली चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वन बाय वन आप खुद चेक करेंगे, तो कल तक कोशिश करें इसको बनाए भी और उसको चेक करते रहें। और कोशिश करें कल जब आप जैसे आएंगे आधा घंटा इसके ऊपर दोबारा लगाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल है। टेबल के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते एमएस वर्ड पे। टेबल आपको आ गया। एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि लेट सपोज यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी दबाया, इन सब में मेरा नाम आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी लिख दूँ कंट्रोल वी, इसको भी बड़ा एडजस्ट कर लिया, इनको भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल वी दबाया, सब में आ गया, ठीक है। और इस कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, डिलीट, देखें इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे राइट क्लिक किया तो डिलीट सेल, तो डिलीट एंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, हो गया। अच्छा, इसको भी डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से डिलीट का सेल आ रहा है, डिलीट सेल एंटायर कॉलम, मैं पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये रो एक्स्ट्रा आ रही है, मैं इसको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट सेल, डिलीट एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, सिलेक्शन गलत हो रही है हमारी, नीचे भी पड़े हुए हैं, हमें देखना चाहिए था इसको, डिलीट एंटायर रो, ये सारे के सारे डिलीट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, सब के सब कितनी अरेंज फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट किया, लेआउट में आया, बॉर्डर्स कहाँ था, यहाँ पे देखा था आप लोगों ने डिज़ाइन टैब में, ठीक है। बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, नो बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर गायब हो जाएंगे। और यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन इसको भी गायब कर देता हूँ, ये गायब हो जाएंगे। अब ये सब कुछ अरेंज फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए किसी टेबल में पड़ा हुआ है, और टेबल्स की लाइन को आप लोगों ने रिमूव किया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा कैसे आया हुआ आप तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आप समझ जाइए कॉलम होगा, ये कोई ना कोई टेबल है। इसको सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स पे है, मैं ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, तमाम के तमाम बॉर्डर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा क्लियर हो गया आपको? तो ये आप इसको वन बाय वन प्रैक्टिस जितनी करें उतना समझ में आएगा। तो आज इसको कंप्लीट करें, चैलेंज को भी करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पे चैलेंज में बताया हुआ कि आपने कौन सा टैब में जाना है, लेआउट में जाना है या डिज़ाइन जाना है, और उसकी हाइट जो उसकी पर्टिकुलर दी है आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हाइट की बात की जाए तो मैं यहाँ से भी हाइट को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैं वर्टिकली इसको आगे पीछे कर रहा था, इससे आप लोग हॉरिजॉन्टली यानी रो को भी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं यहाँ ऐसे, ठीक है। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यहाँ पे? है ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा बोरिंग है, जितनी प्रैक्टिस करें उतना समझ में आएगा।